ब्रह्मा जी को बुला करके सारे देवताओं के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग बनवाए और सारे देवताओं को वह शिवलिंग उन्होंने अर्पण किया। कहते हैं सर्वप्रथम स्वर्ण का शिवलिंग भगवान नारायण जी ने, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से बनाया और कहते वो शिवलिंग उन्होंने कुबेर को दिया और कहा कि हे कुबेर, तुम भी इस शिवलिंग का नित्य प्रति पूजन करना। धर्म अर्थात यमराज जी को कहते पुखराज, पीली मणि के पुखराज का शिवलिंग बनवाया और वो शिवलिंग जो है उन्होंने धर्मराज को दिया। कहते हैं वरुण देवता को, वरुण देव को कहते हैं श्याम वर्ण की मणि का, काले रंग की मणि का शिवलिंग बनवाया और मणि का शिवलिंग उन्होंने वरुण भगवान को दिया। और भगवान विष्णु जी ने इंद्र नील मणि का सुंदर शिवलिंग बनवाया और वो भगवान विष्णु ने स्वयं प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहते स्वर्ण से बना शिवलिंग को धारण किया और विश्व देव ने चांदी का शिवलिंग को प्राप्त किया। कहते अश्विनी कुमारों ने पार्थिव शिवलिंग को प्राप्त किया तथा मां लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु जी ने मां लक्ष्मी जी को स्फटिक मणि का शिवलिंग बना करके दिया। आदित्यों को अर्थात सूर्य भगवान को पूरे ताम्र का, तांबे का शिवलिंग बना करके दिया। अर्थ और चंद्रमा को कहते मुक्ता नाम की मणि का और कहते हैं अग्निदेव को वज्रमणि अर्थात हीरे की मणि को प्रदान किया। कहते जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे वहां पर उपस्थित जितने ब्राह्मण पत्नियां थी, कहते उनको समस्त देवताओं ने पार्थिव शिवलिंग बना करके दिया। और कहते जो नाग थे, नाग पत्नियां थी, उनको कहते मूंगे की बनी मणि को प्रदान किया। मां भगवती दुर्गा मैया को माखन का बना शिवलिंग प्रदान किया। और तो और कहते हैं जो योगी जन थे, विरक्त जन थे, उन योगियों को भस्म का बना हुआ शिवलिंग दिया। कहते हैं इसी प्रकार बाणासुर नाम के दैत्य को भी कहते पारे से बना शिवलिंग उनको दिया। इस प्रकार कहते हैं विश्वकर्मा जी ने इतने सारे जितने भी देवता थे सबको एक एक शिवलिंग बना करके दिया और नारायण भगवान ने कहा कि सुनो देवो, यदि तुम संसार में दुख से मुक्ति चाहते हो, विपत्ति संकट से मुक्ति चाहते हो, तो नित्य प्रति बने इन शिवलिंगों का पूजन करते रहना। जब जब तुम इन शिवलिंगों की आराधना करोगे, पूजन करोगे, कहते तब तक भगवान महादेव तुम्हारे संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुमको उत्तम फल की प्रदानता करेंगे और परम सुख की प्राप्ति तुमको इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। हे ऋषि, हे देवताओं, जब भगवान महादेव का पूजन करो तो विविध पुष्पों से, विविध बिलपत्रों से अपने अनुसार कामना के हेतु ये बिलपत्र पुष्प, कमल पुष्प आदि से भगवान महादेव का पूजन करो। जिस व्यक्ति को, हे देवताओं, जिसको जीवन में संसार में लक्ष्मी की अभिलाषा हो, लक्ष्मी की कांक्षा हो, तो उसको भगवान महादेव पर कमल पुष्प से उनका शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए। जिसको भगवान महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करना हो तो वह बिलपत्र हो, शतपत्र हो या शंख पुष्पी के पुष्प हो, इन पुष्पों से भगवान महादेव का पूजन करें तो अवश्य भगवान उस जीव के जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होने देंगे। इसमें श्लेष मात्र भी संशय नहीं। जब जीव पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो कहते हैं उन जीवों को चाहिए कि वे शिवलिंग पर बिना खंडित अक्षत को अर्पण करें और उन पर चंदन अर्पण करें और चंदन अर्पण करने के बाद भगवान महादेव पर अखंड जलधारा अर्पण करें। अखंड जलधारा देने पर कहते भगवान महादेव अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। भगवान महादेव को अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाए तो लक्ष्मी की कृपा होती, लक्ष्मी जी स्थिर होकर के घर में विराजमान हो जाती है। जिस व्यक्ति को दीर्घायु की कामना हो कि प्रभु हमको दीर्घायु दें, हमको यश कीर्ति प्रदान करें, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दुर्वे से भगवान महादेव का शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए। और हो सके तो 1 लाख दुर्वे को भगवान महादेव पे चढ़ाते रहे और मंत्र को पढ़ते रहे। इस विधि से भी कहते भगवान का पूजन करें।
जिसे पुत्र की अभिलाषा हो तो कहते धतूरे के फल से भगवान महादेव का पूजन बताया गया है। कहते जिस व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों चाहिए हो, कि संसारिक भोग भी मिल जाए और भगवान मोक्ष मिल जाए, तो कहते ऐसे व्यक्ति को भगवान महादेव का तुलसी मंजरी से उनका पूजन करना चाहिए। भक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्याम पूजयेत धृति। तुलसी मंजरी से जो भगवान महादेव का पूजन करता है, शिवर्चन करता है, कहते भगवान महादेव उसको भोग भी देते हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं जो चमेली से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उसको भगवान जीवन में वाहन आदि सुख की प्रदानता दे देते हैं। जो सुख चाहिए वो सब भगवान महादेव उसको प्रसन्नता से प्रदान कर देते हैं। जो अतसी के पुष्प से भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो भगवान महादेव उसको विष्णु धाम, विष्णु का प्रिय बना देते हैं। इतना फल भगवान देते हैं। जो शमी पत्र से भगवान का पूजन करें तो भगवान उसको मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। जूही के पुष्प से किया जाए तो कहते हैं जो जूही के पुष्प से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, भगवान महादेव का श्रृंगार करते हैं, तो भगवान महादेव उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देते। अन्न प्रचुर मात्रा में उसके यहाँ पर विद्यमान होता है। और सर्व कामना सिद्धि के लिए कहते हैं कि 1,00,000 बिल्व पत्र से भगवान महादेव का शिवर्चन, शिव पूजन करना चाहिए, जिसको करने पर भगवान महादेव उस व्यक्ति की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों की महिमा। कहते हैं कि ऋतु के अनुसार भगवान को फल अर्पण करें, तो कहते भगवान को फल अर्पण करने से भगवान उस जीव के जीवन में मंगल ही मंगल की कामना कर देते हैं। ऋतुओं के अनुसार भगवान को पुष्प और फल आदि अर्पण करना चाहिए। चंपा और केवड़े के पुष्प को छोड़ करके अन्यत्र सारे पुष्प भगवान महादेव प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं भगवान महादेव पर हमेशा अखंडित, जो खंडित ना हो, ऐसे चावल को भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जिसके करने